5 मई से नया नियम लागू। ट्राई के नए नियम। भारत का दूरसंचार क्षेत्र एक गतिशील और तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। हर गुजरते दिन के साथ नई तकनीकें, नए नियम और उपभोक्ताओं के लिए नए विकल्प सामने आ रहे हैं। हाल के दिनों में मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए संभावित नए नियमों भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की संभावित नई नीतियों भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की बहुप्रतीक्षित 5G सिम और एलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के साथ BSNL की संभावित प्रतिस्पर्धा को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। विशेष रूप से सोशल मीडिया और कुछ समाचार पोर्टलों पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि 5 मई से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ नए नियम लागू हो सकते हैं, जिससे उनके मौजूदा प्लान और सेवाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही ट्राई द्वारा दूरसंचार क्षेत्र को और अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए नए नियमों को लाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसी बीच BSNL, जो कभी भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनी थी, एक बार फिर से बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कंपनी जल्द ही अपने 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है, जिसके लिए 5G सिम कार्ड का इंतजार किया जा रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि BSNL 5G के साथ प्रतिस्पर्धा में किस प्रकार खड़ी होती है, खासकर निजी दूरसंचार कंपनियों के मजबूत उपस्थिति को देखते हुए। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसने भारतीय दूरसंचार बाजार में हलचल मचाई है, वह है स्टारलिंक की भारत में प्रवेश की कोशिश। स्टारलिंक, जो कम पृथ्वी कक्षा LEO उपग्रहों का एक समूह है, दुनिया के दूर दराज के क्षेत्रों में भी हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने का वादा करती है। भारत जैसे विशाल और विविध देशों में, जहां अब भी कई क्षेत्र कनेक्टिविटी से वंचित हैं, स्टारलिंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि इसे BSNL जैसी स्थापित दूरसंचार कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिनकी देशव्यापी उपस्थिति और बुनियादी ढांचा मजबूत है। इस वीडियो में हम इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे। हम यह जानेंगे कि कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में 5 मई से कोई नया नियम लागू होने वाला है। ट्राई के संभावित नए नियम क्या हो सकते हैं, BSNL की 5G सिम कब तक उपलब्ध होगी और स्टारलिंक किस प्रकार BSNL के लिए चुनौती या अवसर बन सकती है। हमारा उद्देश्य इन सभी विषयों पर एक व्यापक और तथ्यात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना है, ताकि पाठक इन घटनाक्रमों को बेहतर ढंग से समझ सके। नंबर 1, 5 मई से नया नियम लागू। मोबाइल यूजर न्यू प्लान। हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसी खबरें प्रसारित हो रही है कि 5 मई से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ नए नियम लागू हो सकते हैं, जिससे उनके मौजूदा मोबाइल प्लान प्रभावित हो सकते हैं। इन अफवाहों में विभिन्न प्रकार के दावों किए जा रहे हैं, जैसे कि ट्रैफिक में बदलाव, डेटा उपयोग की सीमाएं, कॉल दरों में परिवर्तन या सेवाओं की गुणवत्ता से संबंधित नए दिशा निर्देश। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक किसी भी नियामक संस्था जैसे कि ट्राई या दूरसंचार विभाग DOT या किसी भी प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा नहीं की गई है। अक्सर सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली ऐसी खबरें निराधार या अटकलों पर आधारित होती है।
यदि वास्तव में 5 मई से कोई नया नियम लागू होने वाला होता तो ट्राई या डीओटी द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाती। इसके अतिरिक्त दूरसंचार ऑपरेटर भी अपने ग्राहकों को इन परिवर्तनों के बारे में सूचित करते। अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए 5 मई से किसी भी नए नियम के लागू होने की खबरों को सावधानी से लेना चाहिए और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। मोबाइल उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने दूरसंचार ऑपरेटरों की वेबसाइटों और ट्राई की आधिकारिक वेबसाइट पर किसी भी आधिकारिक घोषणा के लिए नजर रखें। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए कोई नए नियम नहीं आएंगे। दूरसंचार क्षेत्र में लगातार बदलाव होते रहते हैं और ट्राई समय समय पर उपभोक्ता हितों की रक्षा और बाजार को सुव्यवस्थित करने के लिए नए नियम और दिशा निर्देश जारी करती रहती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मोबाइल उपयोगकर्ता दूरसंचार क्षेत्र में होने वाले नवीनतम विकासों से अवगत रहें। संभावित क्षेत्र जहां नए नियम आ सकते हैं। भले ही 5 मई से कोई नया नियम लागू न हो, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भविष्य में ट्राई द्वारा नए नियम लाए जा सकते हैं। टैरिफ पारदर्शिता। ट्राई हमेशा से ही टैरिफ योजनाओं में पारदर्शिता लाने पर जोर देती रही है। भविष्य में वह दूरसंचार ऑपरेटरों को अपनी योजनाओं को और अधिक स्पष्ट और समझने योग्य बनाने के लिए नए नियम ला सकती है, जिसमें छिपी हुई लागतों और शर्तों का खुलासा करना शामिल हो सकता है। डेटा उपयोग और गति। डेटा आज मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है। ट्राई डेटा उपयोग की सीमाओं, गति और निष्पक्ष उपयोग नीतियों से संबंधित नए नियम ला सकती है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। सेवा की गुणवत्ता। कॉल ड्रॉप, नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंटरनेट की गति जैसे सेवा की गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए ट्राई नए और सख्त मानदंड निर्धारित कर सकती है। उपभोक्ता शिकायत निवारण। ट्राई उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए मौजूदा तंत्र को और मजबूत करने के लिए नए नियम ला सकती है, जिसमें शिकायतों के समयबद्ध समाधान और निवारण प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना शामिल है। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता। डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ट्राई दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए साइबर सुरक्षा उपायों और डेटा गोपनीयता नीतियों को मजबूत करने के लिए नए नियम ला सकती है। 5G और नई तकनीकों का विनियमन। जैसे जैसे 5G और अन्य नई तकनीकें विकसित हो रही है, ट्राई को इन क्षेत्रों के लिए भी नियामक ढांचे को तैयार करने की आवश्यकता होगी, जिसमें स्पेक्ट्रम आवंटन, ऑपरेटिबिलिटी और सेवा प्रावधान से संबंधित नियम शामिल हो सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल संभावित क्षेत्र हैं और ट्राई की भविष्य की नियामक पहलों के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हालांकि इन क्षेत्रों में विकास पर नजर रखना मोबाइल उपयोगकर्ताओं और दूरसंचार उद्योग के हितधारकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 2, ट्राई के नए नियम। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई भारत में दूरसंचार क्षेत्र का स्वतंत्र नियामक है। इसकी स्थापना 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी। ट्राई का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं के विकास को विनियमित और सुगम बनाना है, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके। ट्राई समय समय पर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद नए नियम, विनियम और दिशा निर्देश जारी करता रहता है। ये नियम टैरिफ निर्धारण, इंटरकनेक्शन,
सेवा की गुणवत्ता, उपभोक्ता संरक्षण, स्पेक्ट्रम आवंटन और नई तकनीकों के विनियमन जैसे विभिन्न पहलुओं को कवर कर सकते हैं। हाल के वर्षों में ट्राई ने उपभोक्ता हितों की रक्षा और दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पहलों में शामिल है टैरिफ आदेश। ट्राई समय समय पर टैरिफ आदेश जारी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूरसंचार ऑपरेटर मनमानी कीमतें न वसूले और उपभोक्ताओं को किफायती सेवाएं उपलब्ध हो। इंटरकनेक्शन विनियम, ये विनियम यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न दूरसंचार ऑपरेटरों के नेटवर्क आपस में जुड़े रहें ताकि उपभोक्ता किसी भी नेटवर्क पर कॉल कर सके या संदेश भेज सके। सेवा की गुणवत्ता विनियम, ट्राई सेवा की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क निर्धारित करता है, जैसे कि कॉल ड्रॉप, नेटवर्क उपलब्धता और इंटरनेट की गति, और दूरसंचार ऑपरेटरों को इन मानकों को पूरा करने के लिए बाध्य करता है। उपभोक्ता संरक्षण विनियम, ट्राई उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने और उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए नियम जारी करता है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, एमएनपी नियमों ने उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर बदले बिना एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पर स्विच करने की सुविधा प्रदान की है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री, डीएनडी रजिस्ट्री उपभोक्ताओं को अवांछित वाणिज्यिक संचार से बचाने में मदद करती है। ब्रॉडबैंड की परिभाषा और गति, ट्राई ने ब्रॉडबैंड सेवाओं की परिभाषा और न्यूनतम गति को स्पष्ट किया है ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर जानकारी मिल सके। भविष्य में ट्राई निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। 5G का विनियमन, जैसे जैसे 5G सेवाएं शुरू हो रही है, ट्राई को इसके लिए एक प्रभावी नियामक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता होगी, जिसमें स्पेक्ट्रम आवंटन, उपयोग के मामले और अंतर संचालनीयता शामिल है। इंटरनेट शासन, इंटरनेट की बढ़ती भूमिका को देखते हुए ट्राई इंटरनेट शासन से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान दे सकता है, जिसमें डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और सामग्री विनियमन शामिल है। ग्रामीण कनेक्टिविटी, भारत के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार ट्राई की प्राथमिकता बनी रहेगी। वह दूरसंचार ऑपरेटरों को इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बना सकता है। नंबर 3, बीएसएनएल 5G सिम। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, जो एक सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी है, लंबे समय से भारतीय दूरसंचार बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रही है। हालांकि हाल के वर्षों में निजी दूरसंचार कंपनियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण बीएसएनएल को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अब बीएसएनएल एक बार फिर से बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कंपनी की 5G सेवाओं की शुरुआत। 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी है जो तेज गति, कम विलंबता और अधिक कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यह न केवल मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करेगी, बल्कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उन्नत तकनीकों के विकास को भी गति देगी। बीएसएनएल ने पहले ही अपनी 5G सेवाओं के लिए परीक्षण शुरू कर दिया है और जल्द ही इसे पूरे देश में लॉन्च करने की योजना बना रही है। 5G सेवाओं का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को 5G सक्षम डिवाइस और एक 5G सिम कार्ड की आवश्यकता होगी। बीएसएनएल 5G सिम कार्ड का इंतजार कई मोबाइल उपयोगकर्ताओं कर रहे हैं, खासकर वे जो बीएसएनएल के ग्राहक हैं और 5G तकनीक के लाभों का अनुभव करना चाहते हैं।
हालांकि बीएसएनएल द्वारा 5G सिम कार्ड की आधिकारिक लॉन्च तिथि और उपलब्धता के बारे में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार बीएसएनएल 2024 के अंत तक या 2025 की शुरुआत में अपनी 5G सेवाएं शुरू कर सकती है। इसके साथ ही 5G सिम कार्ड भी बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है। बीएसएनएल 5G सेवाओं के संभावित लाभ: तेज डेटा गति। 5G नेटवर्क 4G की तुलना में कई गुना तेज डेटा गति प्रदान करेगा, जिससे उपयोगकर्ता कुछ ही सेकंड में बड़ी फाइलें डाउनलोड कर सकेंगे, हाई डिफिनिशन वीडियो स्ट्रीम कर सकेंगे और ऑनलाइन गेमिंग का बेहतर अनुभव ले सकेंगे। कम विलंबता। 5G में विलंबता बहुत कम होगी, जिसका अर्थ है कि डिवाइस और नेटवर्क के बीच प्रतिक्रिया का समय बहुत कम होगा। यह वास्तविक समय के अनुप्रयोगों जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। अधिक कनेक्टिविटी। 5G नेटवर्क एक साथ अधिक उपकरणों को कनेक्ट करने में सक्षम होगा, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बेहतर नेटवर्क क्षमता। 5G नेटवर्क घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी बेहतर नेटवर्क क्षमता प्रदान करेगा, जिससे भीड़भाड़ कम होगी और उपयोगकर्ताओं को अधिक स्थिर कनेक्शन मिलेगा। बीएसएनएल के लिए 5G सेवाओं की शुरुआत एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह कंपनी को निजी दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और नए ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा 5G तकनीक बीएसएनएल को उद्यम खंड में भी नए अवसर प्रदान कर सकती है, जहां यह विभिन्न उद्योगों के लिए अनुकूलित समाधान पेश कर सकती है। हालांकि बीएसएनएल को 5G के सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, स्पेक्ट्रम का आवंटन और निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा शामिल है। सरकार ने बीएसएनएल को पुनः जीवित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और 5G सेवाओं की शुरुआत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।